चलो यहाँ देखो, आज देखेंगे हम लोग RD शर्मा क्लास 9 चैप्टर 10.4 देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, सेकंड का पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। बताना है कि इसमें क्या हम लोग भरेंगे जो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ corresponding एंगल्स आर। तो क्या कह रहा है कि दो लाइन है, मान लिया जाए लाइन L और क्या है M है, और एक ट्रांसवर्सल मान लेते हैं P है, ठीक है कि नहीं। इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, L और M को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बताना है कि इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो इक्वल है या नहीं, ठीक है ना, यानी इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, ये लाइन कैसा है, पैरेलल, यानी L पैरेलल क्या है, M। यहाँ ध्यान देगा, एंगल देखो, इसको मान लेते हैं 1, इसको क्या मान लेते हैं 2, इसको क्या मान लेते हैं 3, इसको क्या मान लेंगे 4, इसको क्या मान लिए 5, इसको क्या मान लिए 6, इसको क्या मान लिए 7, इसको क्या मान लिए 8 मान लिए। कोई दिक्कत? जब लाइन पैरेलल होगा और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा, है कि नहीं, तब क्या होता है, देखो 2 और 6 एंगल 2 और एंगल 6, ये कैसा एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। उसी प्रकार जो है एंगल क्या हो जाएगा, 3 और 7, ये कैसा एंगल होगा, एंगल 1 और एंगल 5 कैसा एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 4 और एंगल 8 कैसा एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तुम बताए थे कि करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं, कि यदि दो लाइन है और ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या, तो ट्रांसवर्सल का सेम साइड का लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे का जो पेयर होगा वो क्या कहलाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। जैसे मान लो कि ये लाइन है कि नहीं, और ट्रांसवर्सल को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो लाइन के ऊपर कौन सा एंगल है 2 और कौन सा है 6, यानी ट्रांसवर्सल का सेम साइड 2 और क्या है 6, और लाइन के नीचे कौन सा है 3 और 7 है। यहाँ पर देखो लाइन के ऊपर क्या है 1 और क्या है 5 और 4 और 8, हम लोग क्या देखेंगे, ट्रांसवर्सल का सेम साइड करने क्या, ठीक है। अब देखो ये पेयर देखो 2 और 6, 3, 7, 1, 5, 4, 8, ये कैसा एंगल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसा हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब यहाँ देखो, जब लाइन पैरेलल रहेगा ना, जब लाइन क्या रहेगा, पैरेलल यानी समानांतर रहेगा, तो इस केस में क्या होता है, ये सभी एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी बराबर होते हैं। समझ गया इसको, एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। लेकिन जब पैरेलल नहीं रहेगा, जब मान लो कहा जाए कि दो लाइन ऐसे दे दिया कि L और क्या है M, एक ट्रांसवर्सल है, ये P है, मान लो एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है, एंगल 6 है, एंगल 7 है, एंगल 8 है। यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि L और M पैरेलल है, सो एक कंडीशन नहीं दिया हुआ है। तब इस केस में जो है हम नहीं कह सकते कि 2 जो है सो 6 के बराबर होगा, यानी जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, और 3 जो है सो 8 के बराबर होगा, चाहे 1 जो है 5 के बराबर होगा, और 4 कितना है 7 के बराबर है। क्या हम नहीं, ठीक है, नहीं कर सकते, यानी इक्वल हो भी सकता है चाहे नहीं भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइन पैरेलल नहीं है। लेकिन जब लाइन पैरेलल रहेगा तो ये हमेशा करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। समझा, जब लाइन पैरेलल रहेगा तो हमेशा जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन जब लाइन पैरेलल नहीं होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होगा। इसमें ये इसको यहाँ तक क्या है कि नहीं, ये कंडीशन दिया रहेगा, यदि ठीक है, यदि यहाँ नहीं कंडीशन रहेगा तो फिर ए इक्वल नहीं होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 2 जो है सो 6 के बराबर, 3 जो है सो 7 के बराबर, और 1 जो है 5 के बराबर, और 4 8 के बराबर हो जाएगा। इसमें ये इसको, ये कैसा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इफ 2 पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल।
ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान देगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब बात कर रहा है, क्या कर रहा है, इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल। दो क्या है, पैरेलल लाइन से, दो क्या है, पैरेलल लाइन से, और ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। देन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, यानी जो अंदर का जो कोण है और ट्रांसवर्सल का सेम साइड का, ऑफ द ट्रांसवर्सल आर, तो क्या होता है, वो क्या होगा, इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल देन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, पहले बात देखो, इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है, एंगल 3, और क्या हो जाएगा, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। ये सभी कैसा एंगल है, इंटीरियर एंगल। कैसा एंगल है, इंटीरियर एंगल। लेकिन बात अब क्या करा है कि ट्रांसवर्सल का सेम साइड, तो ट्रांसवर्सल का सेम साइड का कौन कौन सा एंगल है, एंगल 3 है और एंगल 6 है, एंगल 3 है और एंगल 6 है, और इधर क्या है, एंगल 4 है और एंगल 5 है। जो ट्रांसवर्सल है इसका सेम साइड में क्या, इधर जो है इधर। अब क्या करा कि ये सेम साइड जो है हम जानते हैं, इसका ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180, और दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 180 आएगा ना। तो ये कैसा होगा, सप्लीमेंट्री होगा। क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, एक सप्लीमेंट्री। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री। समझ रहे हैं, चलो इसको नोट करेंगे। चलो आगे बताएं। लिखिए, इसमें ज्ञान जी, यहाँ पे लिखना एल पैरेलल क्या चाहिए, एम, ये कंडीशन दिया हुआ है, एल पैरेलल एम दिया हुआ। ठीक है, तभी क्या होगा कि इसका जो सम होगा ना वो कितना होगा, 180। यदि पैरेलल नहीं होगा तो फिर ये जरूरत नहीं कि इसका सम 180 हो जाएगा, लेकिन जब पैरेलल रहेगा तो हमेशा ये इसका सम और इसका सम कितना कितना होगा, 180, और उसे हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री करते हैं। समझ गए, चलो नेक्स्ट बताएं। सेकंड का थर्ड नंबर देखो, चलो देखो, ठीक है, सेकंड का थर्ड नंबर, टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन्स आर, इसमें भरना है टू ईच अदर। करा कि टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन्स, मान लो कि दो लाइन्स है, मान लो कि लाइन हम लोग जो है क्या मान लेते हैं, एल, और क्या मान लेते हैं, एम, और ये जो है दोनों लाइन जो है एक ही लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। मान लो कि ये लाइन है बी, एल भी जो है इस पर क्या चाहिए, परपेंडिकुलर है, और एम भी क्या है, इस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ रहे कि नहीं, तो फिर क्या कर रहा है कि टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर, खाली जगह टू ईच अदर, यानी क्या भराएगा, जब दो लाइन जो है सेम लाइन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो फिर ये दो लाइन क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा,
पैरेलल हो जाएगा ना, यानी समानांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या बना जाएगा? पैरेलल। पैरेलल कैसे बता सकते हो? ये पैरेलल कैसे बता सकते हो? देखो जब ये परपेंडिकुलर, ए लाइन क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, तो ए लाइन क्या होगा? सीधा होगा ना। ये इस पर क्या होगा? ए सीधा होगा और ए भी क्या होगा? सीधा होगा। समझ रहे कि नहीं? और ए भी जो लाइन इसे परपेंडिकुलर क्या होगा? ए पूरा सीधा होगा, ए भी क्या होगा? पूरा सीधा होगा। ठीक है, यानी कहीं टेढ़ा, ए लाइन कहीं टेढ़ा नहीं होगा। ठीक है, ए भी कहीं टेढ़ा नहीं होगा, ए भी कहीं टेढ़ा नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं? तो इसके बीच जो डिस्टेंस होगा हर जगह क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा ना। हर जगह जो डिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा? दोनों बीच सेम होगा, तो ये क्या कहलाएगा? पैरेलल कहलाएगा। समझिए, नोट करें। समझा कि नहीं? अरे समझ में? कैसे? कि देखो आपको मान लो कि एक लाइन ये तुम्हारा क्या चीज था? एल था। ध्यान देखो क्या चीज था? एल। और एक लाइन जो है ये पी, इस पर क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या चीज है? अब देखो यदि हम लोग एक लाइन और खींचते हैं इसी पर, इसी लाइन पर क्या खींचना है? परपेंडिकुलर खींचना है। तो क्या ऐसा खींच सकते हैं क्या? नहीं। एक 90 होगा क्या? नहीं। तो इसको खींचने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? जिस तरह इस लाइन को खींचे उन्होंने एल को, उसी प्रकार क्या सीधा खींचना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखो इसके बीच डिस्टेंस हर जगह क्या हो जाएगा? क्योंकि ए लाइन पूरा सीधा, ए बी लाइन पूरा सीधा, कहीं ठीक है चढ़ा है क्या? अभी तुम क्या बताया, मान लो कि ऐसे ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, तो यहाँ पर नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमको क्या खींचना पड़ेगा? पूरा स्ट्रेट खींचना पड़ेगा, एकदम सीधा लाइन खींचना पड़ेगा। तो इसी पर क्या होगा? परपेंडिकुलर। अब ए लाइन पूरा सीधा, ए भी पूरा सीधा है, ठीक है। तो दोनों के बीच जो है डिस्टेंस क्या होता है? सेम होगा, हर जगह सेम हो जाएगा। इसी में कह सकते हैं कि एल और ई एम क्या है? पैरेलल है। समझिए, दोनों लाइन जो है सेम लाइन पर क्या है? परपेंडिकुलर है। इसलिए कहेंगे लोग ये ठीक है, एल और एम क्या होगा? पैरेलल होगा। तो क्या बना यहाँ पर? पैरेलल। इसमें ये इसको, चलो इसको नोट करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। टू लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर, खाली जगह, टू ईच अदर। नोट किया इसको? इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टू लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन। तो यहां पर क्या है कि एक लाइन दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, मान लो कि लाइन क्या है? एल। और दो लाइन जो है इसके पैरेलल है। मान लो कि सपोज एक लाइन क्या मान लेते हैं? एम। ये इसके पैरेलल, ये दिया गया लाइन, ठीक है, ये दिया गया, ये गिवन है। तो ये जो है लाइन एम जो है पैरेलल क्या चीज है? एल। और मान लेते हैं कि ये पी जो है वो पैरेलल क्या किसका है? एल का। अभी एम का नहीं, किसका? एल। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टू लाइन्स पैरेलल, ये दो लाइन्स पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। किसका पैरेलल है? टू द सेम लाइन, जो सेम लाइन है। मान लो कि ए लाइन मान लो कि है, लेकिन ए भी इसके पैरेलल है, ए भी इसके पैरेलल है। तो बताना है आर, खाली जगह, टू ईच अदर। तो ये दोनों क्या होगा? ये दोनों क्या होगा? ये दोनों पैरेलल होगा कि नहीं? तुम कल बताए भी थे। देखो यहाँ पर क्या है कि ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल है तो क्या होगा? दोनों लाइन के बीच जो डिस्टेंस होगा हर जगह क्या होगा? सेम होगा। क्या हो जाएगा? सेम। मान लिया कि यहाँ पे कितना 5 सेंटीमीटर, ए भी 5 है, हर जगह कितना होगा? 5 होगा। तभी ये क्या है? ये पैरेलल है तो सभी है ना, दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? सेम होगा। दो लाइन है कि नहीं, एल और एम, तो दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा, कैसा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस? ऐसा ऐसा नहीं लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे हर जगह, ठीक है। तो हर जगह क्या होगा? 5 है, 5 है, सब जगह क्या होगा? 5 होगा, है कि नहीं? ये तुम कॉपी में देखा लाइन खींचा रहता है, इस जो रूल कॉपी है
उसमें लाइन खींचा रहता है। ये लाइन से भी क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल। जैसे क्या है कि सभी के बीच जो है डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। और डिस्टेंस कैसे लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे। कैसे लेंगे, ये नहीं कि हम लोग ऐसे ले लेंगे वैसे ले लेंगे तो ये सेम होगा क्या, नहीं होगा। तो जो डिस्टेंस लेते हैं क्या लेते हैं, दोनों लाइन के बीच परपेंडिकुलर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यदि ये 5 है तो यहाँ भी 5 होगा, यानी ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, 5 5। अब मान लो कि कह रहा है कि ए लाइन जो है एल के पैरेलल है, ये भी लाइन जो है सो एल के, तो मान लो कि इसके बीच डिस्टेंस कितना है, मान लो 15। क्या मानते हैं कि यहाँ भी कितना हो जाएगा, 15, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 15। इसमें जो डिस्टेंस निकालेंगे परपेंडिकुलर निकालेंगे, परपेंडिकुलर। अब ये 15 15 हर जगह, तो अब बताओ कि जो है इसके भी डिस्टेंस कितना बच गया, कितना बच गया, 10। कितना बच जाएगा सर हर जगह, 10 बचेगा ना। तो एम और पी क्या हो जाएगा, दे रहा एम और पी, ये दोनों लाइन के बीच जो डिस्टेंस है हर जगह कितना है, 10 10 है। तो एम और पी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल, यानी ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। तो क्या भरा जाएगा यहाँ पर, पैरेलल। ये समझ में आया कि नहीं, कि यदि एक लाइन है और दो लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, यानी समानांतर हो जाएगा। चलो नोट करो। नोट किया, आगे होता है, मुझे नोट कर लिया, आ रहा समझ कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 तो साफ करें, यहाँ ध्यान देगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट अ पेयर ऑफ लाइन इन सच वे दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन्स आर। तो ये कह रहा है कि पेयर ऑफ लाइन्स, मान लो कि दो लाइन्स का एक युग्म दिया हुआ है, पेयर दिया हुआ है। ये क्या है, मान लो कि लाइन एल है और क्या चाहिए, एम, ये पेयर है, दो लाइन है, और इसको ट्रांसवर्सल जो है क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। चलो ध्यान दो छोटे, तो यहाँ पर देखो ये ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। समझे कि ये दो लाइन का पेयर है एल और एम, ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है इसमें, इन सच वे दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो इसमें कह रहा है कि ऐसा इंटरसेक्ट कर रहा है कि इसका जो अल्टरनेट एंगल होगा वो क्या है, इक्वल है। तो ये लाइन्स क्या होगा सो बताना है, समझ रहे। तो मान लो कि यहाँ पर ए एंगल 1 मानते हैं, एंगल 2 मानते हैं, एंगल 3, एंगल क्या हो गया 4, एंगल क्या हो गया 5, ए 6, ए 7 और ये क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ पर अल्टरनेट एंगल तो बताए थे, अल्टरनेट एंगल क्या क्या होगा बता सकते हो। यहाँ पर जो है देखो, एक अंदर है, क्या चीज है, बाहर। तो अंदर में कौन कौन सा है, 3 4 5 6, ये सब एंगल है। और बाहर में जो एंगल है वो 2 1 2 7। देखो एक्सटीरियर एंगल में देख लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल, और ये क्या देखेंगे, इंटीरियर एंगल। इसके बाद देखेंगे अल्टरनेट एंगल है क्या, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। अब देखो एक्सटीरियर एंगल में क्या क्या आ जाएगा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। और इंटीरियर में क्या क्या आ जाएगा, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 आ जाएगा। हाँ तो क्लियर। अब अल्टरनेट में क्या होता है कि एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, और ये क्या होता है, इंटीरियर अल्टरनेट
एंगल होता है, ठीक है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब यहाँ ध्यान देगा, एक्सटीरियर में बाहर का लेंगे, इंटीरियर में अंदर का लेंगे। और देखो बाहर कैसे लेंगे, जो क्रॉस वाइज देख लो, ठीक है ना, 2 के क्रॉस कौन सा है, ये ट्रांसवर्सल है कि नहीं, इसे क्रॉस देखो, 2 का क्रॉस क्या है 8, और 2 का जो है अल्टरनेट क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8। चलो तो एंगल 2 इक्वल क्या हो जाएगा एंगल 8, और एंगल 1 इक्वल क्या हो जाएगा 7। ये समझ रहे, ये कैसा एंगल है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर में क्या हो जाएगा 3 का क्या हो जाएगा एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल हो जाएगा, और एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल हो जाएगा। इसमें रहे, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट अ पेयर ऑफ लाइन, एक ट्रांसवर्सल है जो पेयर ऑफ लाइन को क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, ये है ना पेयर ऑफ लाइन है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है इन सच वे दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, जो अल्टरनेट एंगल इसका है क्या है इक्वल, यानी ये ऐसा गप निकलो, ये जो ट्रांसवर्सल जो है इसको इंटरसेक्ट ऐसा कर रहा है कि जो अल्टरनेट एंगल है वो क्या है इक्वल, क्या है इक्वल। जैसे 2 जो है 8 के इक्वल है, 1 जो है सो 7 के इक्वल है, 3 जो है 5 के इक्वल है, और 4 जो है 6 के इक्वल है, ठीक है। तो बताना क्या है, देन द लाइन्स आर, ये जो लाइन्स होगा वो कैसा होगा, क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, कैसा होगा पैरेलल हो जाएगा, अन्य समानांतर हो जाएगा, ठीक है। कब, जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा तब, समझ गया कि नहीं। वो कह देगा कि ये लाइन दिया हुआ है और एक ट्रांसवर्सल दिया हुआ है, ठीक है, ये लाइन दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है ट्रांसवर्सल दिया हुआ है, कहा जाएगा कि ये एंगल एक्स और एंगल वाई इक्वल है, एंगल एक्स और एंगल वाई क्या है इक्वल है। तो यहाँ देखो एंगल एक्स और वाई कैसा एंगल है, एंगल एक्स और वाई एंगल एक्स और एंगल वाई कैसा एंगल है जी अल्टरनेट एंगल, कैसा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं। तो ये अल्टरनेट एंगल है, तो जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाता है, ये तभी इक्वल होगा जब ये लाइन जो है क्या होगा पैरेलल होगा, तभी होगा, समझा। जब लाइन पैरेलल नहीं होगा, ठीक है, जब ये इक्वल है तो ऑटोमेटिक है कि ये लाइन क्या होगा पैरेलल होगा, समझा। ये दे दिया कि यदि ये अल्टरनेट एंगल, जैसे मान लो ये एंगल और ये एंगल, मान लो ये एंगल जो है जेड है और ये टी है, तो जेड और टी कैसा एंगल अल्टरनेट एंगल, कैसा एंगल है। तो ये इक्वल दे दिया, तो इक्वल दे दिया यानी कि ये जो लाइन जो है वो क्या होगा पैरेलल होगा, समझ गए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यानी एल और एम क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, ये समझ आया। चलो इसको नोट करो। चलो कैसे बना दी, लाइन हमेशा सीधा खींचेगा, ठीक है, इस टाइप, ये नहीं कि मतलब ये ऐसे खींचेगा ऐसे खींचे, ये पैरेलल है क्या नहीं, पैरेलल तभी होगा जब ये दोनों स्ट्रेट होना चाहिए ना क्या, और दोनों का जो है डिस्टेंस दोनों के बीच हर जगह क्या हो जाएगा इक्वल होना चाहिए तभी, हाँ। रूल कॉपी है ना, रूल कॉपी खींचो ना, जो लाइन है उससे भी खींचो ना, है कि नहीं। तो अपने आप क्या है ये दोनों लाइन क्या चाहिए पैरेलल। यदि एक कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ठीक है, जितना इसमें क्वेश्चन है सब बन जाएगा, समझे। यही सब कंसेप्ट पर है, अल्टरनेट एंगल, क्रॉसपोर्डिंग एंगल, फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल, है कि नहीं। लेकिन ये जो है कंसेप्ट में सीखना पड़ेगा। चलो इसको बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नोट किया इसने जी। ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, यहाँ लिखा हुआ है, और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ए एंगल इसके इक्वल है, ए एंगल इसके इक्वल है, और ए एंगल इसके इक्वल है, ए एंगल इसके इक्वल है कि नहीं। तो ये लाइन क्या हो गया, पैरेलल। तो ये क्या जाएगा कि ठीक है ना, जैसे मान लो कि सपोज एक लाइन दिया हुआ है, देखो ये लाइन दिया हुआ है और ये क्या देगा, ये ट्रांसवर्सल है। तो इसमें सभी को दिखाना नहीं है कि सब अल्टरनेट एंगल को दिखाना नहीं है, एक एक दिखा दो, लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। जब मान लो क्या जाएगा कि ए एक्स और वाई, जब मान लो एंगल 1 और एंगल 2 यदि इक्वल है तो ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल, ठीक है। और जितने भी अल्टरनेट एंगल होगा सब क्या हो जाएगा, इक्वल भी हो जाएगा क्या। जो यहाँ पे क्या है, इसका अल्टरनेट ये हो जाएगा, इसका अल्टरनेट ये हो जाएगा, और इसका अल्टरनेट ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट अ पेयर ऑफ लाइन्स इन सच वे दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same sides of transversal is 180 degree, then the lines are। काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान देगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 6। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट अ पेयर ऑफ लाइन्स इन सच वे दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, देन लाइन्स आर। कह रहा है कि ये लाइन्स दिया हुआ है, ना ध्यान देगा, ये एल और क्या चीज है, एम है, ये पेयर है कि नहीं, ध्यान दो। और इसको ट्रांसवर्सल जो है क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, समझ रहा है। अब यहाँ ध्यान देगा, इसको हम लोग एंगल 1 लिख देते हैं, एंगल 2 लिख देते हैं, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। कोई दिक्कत। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान देगा कि इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट अ पेयर ऑफ लाइन्स, ट्रांसवर्सल जो है पेयर ऑफ लाइन्स में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इन सच वे दैट, ऐसा इंटरसेक्ट कर रहा है कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, दो इंटीरियर एंगल का सम, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 6 है कि नहीं, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल है, सेम साइड का इंटीरियर एंगल का जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री, यानी एंगल 3 और एंगल 6 का जो सम है वो कितना है, 180, और एंगल 4 और एंगल 5 का जो सम है वो कितना है, 180। यानी जो ट्रांसवर्सल है उसका सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल का जो सम है वो कितना है, 180, यानी 3 प्लस एंगल 6 को ऐड करेंगे तो 180 आएगा, एंगल 4 और एंगल 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 180 आएगा, समझ गए। तो बताना है क्या कि ये दोनों लाइन जो है कैसा होगा, ये कैसा होगा जी, क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरेलल, समझ गए कि नहीं। यदि ये क्या है, दो लाइन्स दिया हुआ है, ये ट्रांसवर्सल दिया हुआ है, और यदि इसका जो है ट्रांसवर्सल का सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा ऐड करेंगे यदि, तो 180 आता है, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल। जैसे मान लो सपोज यहाँ तुम कह देगा कि ए दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है, एल और क्या है, एम, और यहाँ पर जो ट्रांसवर्सल है मान लो क्या है, पी है, इस कोण का मान जो है दे दिया 80 और इसका दे दिया 110, तो पूछ देगा कि एल और एम, एल और एम क्या पैरेलल है कि नहीं, एल और एम जो लाइन्स है वो पैरेलल है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे हम लोग, दो एक क्या है, ये ट्रांसवर्सल है, इस सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल का सम देखेंगे, 110 और 80 कितना हो गया, 190, 180 आ रहा है क्या, नहीं, यानी एल जो है एम के पैरेलल नहीं है। तो वही कहता कि यहाँ पर जो 70 रहता, कितना रहता, 70 रहता। अब इसका सम देखो, ट्रांसवर्सल का सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल का सम देखो कितना आ रहा है, 180, 110 प्लस 70, ये कितना आ रहा है, 180, यानी 180 आ रहा है, तो एल पैरेलल क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, समझ गए।
क्लियर है कि नहीं? ठीक है, कि लाइन दिया हुआ है, ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल का सेम साइड का इंटीरियर एंगल का जो सम होगा, तो ट्रांसवर्सल है, इसका सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल का सम कितना हो गया? 180। तो क्या कहलाएगा? एल और एम क्या कहलाएगा? पैरेलल। ये तो क्या रहता है, ये 110 रहता और ये कितना हो जाएगा? 70। सम कितना हो गया? 180। यहाँ देखो अल्टरनेट एंगल भी क्या हो गया? इक्वल है कि नहीं? ये लाइन क्या होना पड़ेगा इसको? पैरेलल। ये समझिए इसको। चलो इसको नोट करो। चलो बाकी जो है कल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इतना समझ गया सब? ठीक।